इस वीडियो में हम लोग बहुलांक की गणना कैसे करते हैं जब हमको आंकड़े व्यवस्थित रूप में मिले, जब आंकड़े क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के रूप में व्यवस्थित हों तो हम बहुलांक या मोड की गणना कैसे करते हैं, इसमें हम लोग यही सीखेंगे। तो बहुलांक जैसा कि हम जानते हैं, आंकड़ों के समूह में वह आंकड़ा जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है या जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको हम बहुलांक कहते हैं या मोड कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आंकड़ा होगा, इस प्रकार से आंकड़ा होगा। एक आंकड़ा हम ले लेते हैं, जैसे एक क्लास इंटरवल है और ये आंकड़ा है 30 से 34 का वर्गांतराल, फिर 25 से 29 का, 20 से 24 का, 15 से 19 का, 10 से 14 का, 5 से 9 और 0 से 4। ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग हमारी आवृत्ति क्या है? आवृत्ति, इसको f स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल, इसको ci से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवृत्ति हम देखें कितनी है, तो आवृत्ति है 4, 5, 6, 8, 10 और 5, 4। ये हमारी आवृत्तियाँ हो गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा बहुलांक होता है वो सबसे अधिक आवृत्ति वाला होता है, तो हमारा इसमें जो सबसे अधिक आवृत्ति जिस वर्ग अंतराल की होती है उसी से हम गणना करते हैं बहुलांक की। बहुलांक का सूत्र होता है मोड बराबर या बहुलांक। बहुलांक मोड बराबर होता है सूत्र क्या? LMO प्लस FA अपान FA प्लस FV गुणते CI। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर LMO क्या है? तो इस जिसकी आवृत्ति जिस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक आवृत्ति होती है उसका निम्नतम सीमांक। तो लिख लें इसको LMO बराबर जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक हो उसका निम्नतम सीमांक। निम्नतम सीमांक हम जानते हैं कि किसी अंक का निम्नतम सीमा उससे 0.5 घटाने से प्राप्त होती है और उच्चतम सीमा 0.5 जोड़ने से प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर इस जो 10 है इसका LMO ज्ञात करने के लिए LMO जब ज्ञात करेंगे तो इसमें हम 10 में से 0.5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 9.5 के बराबर। इसके बाद देखें FA क्या है? तो जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक हो यानी जिससे मोड की गणना करनी हो उसके ऊपर के वर्गांतर की आवृत्ति। जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसके ऊपर के वर्गांतर की आवृत्ति, उसके ऊपर के वर्गांतर की आवृत्ति। और FB है इसके नीचे की आवृत्ति। जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है यानी जिससे हमको मोड की गणना करनी है उसके नीचे की वर्गांतर की आवृत्ति, उसके नीचे की वर्गांतर की आवृत्ति।
और सी आई है वर्गांतर का आकार। मतलब इसमें उच्चतम सीमांक में 1 जोड़ करके निम्नतम सीमांक को घटा देते हैं तो ये पता चल जाता है कि वर्गांतर का आकार है। जैसे 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो वर्गांतर का आकार 5। या फिर 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटा देंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ वर्गांतर का आकार इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अब एक फार्मूला दूसरा रहता है जिसमें हम उस फार्मूले को भी यहाँ लिख देते हैं। UMO अपर लिमिट से जब निकालते हैं, जिसे ये लोअर मॉडल क्लास के लोअर लिमिट से निकाले हैं, अपर लिमिट से निकालेंगे तो यही फार्मूला रहेगा UMO माइनस FB अपान FA प्लस FB गुणते CI। फार्मूला एकदम बिल्कुल एक जैसा है। जब UMO लगाएंगे तो उसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, और FA यहाँ पर है उसमें FB हो जाएगा ऊपर, बस इतना ही फर्क है। तो अब हम गणना करें इससे, इस फार्मूले को हम रखें, बाकी चीज़ें तो पता चलेगा। देखिए ये हो जाएगा FA ऊपर की आवृत्ति, ये हो जाएगा FB नीचे की आवृत्ति, और LMO कितना आया है 9.5। 9.5 प्लस FA का मान है 8 बटा में 8 प्लस FB का मान है 5 गुणते CI का मान है 5 बराबर 9.5 प्लस 8 बटा में 13 गुणते 5 बराबर 9.5 प्लस 40 बटा में 13 बराबर 40 में 13 का भाग दे देंगे। 9.5 प्लस 40 में 13 का जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3.08। 13 तिया 39 और बच गया 1, फिर 0 बढ़ा करके 100 हो जाएगा, तो 8 बार भाग जाएगा। तो ये इसका मोड आ गया 9.58। ये हमारा मोड आ गया इस कैलकुलेशन के द्वारा। इस प्रकार से हम मोड की गणना कर लेंगे। अब यहीं पे थोड़ा दूसरा फार्मूला को रख करके देख लेते हैं। अगर इस फार्मूले के जगह हम इसको UMO से निकालें तो UMO माइनस, अब यहाँ पर FB हो जाएगा, बस इतने अंतर आया। UMO का मतलब ये जो 14 है, 14 में UMO बराबर 14 में जब 0.5 हम जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14.5। ये हमारा UMO हो गया। तो 14.5 माइनस FB का मान कितना है 5 है, 5 बटा में 8 धन 5 गुणते 5 बराबर 14.5 माइनस 25 बटा में 13 बराबर 14.5 माइनस 13 एकम 13 1.92 आएगा। तो ये आ जाएगा, ये भी 12.58 के बराबर आएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों तरीकों से निकालने पे इसमें अंतर आ सकता है, लेकिन यह अंतर बहुत मामूली होगा। संयोग से इसमें कोई अंतर नहीं आया है। दोनों तरीके से निकालने पे हमारा मोड अपर लिमिट से निकाले हैं या फिर लोअर लिमिट से निकाले थे पहले, तो दोनों तरीके से 12.58 आया। ये तरीका एक है। इससे पहले मैं एक तरीका बताया था जिसमें मोड बराबर था 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके। इस फार्मूला का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इस फार्मूला को लगाने के लिए मीन और मीडियन दोनों निकालना पड़ेगा, तब मोड निकलता है। और ये ख़त्म हुआ, अब इसको निकालना